इस बलवान से युद्ध में हारे थे हनुमान जी। वजह जानकर श्री राम भी हैरान रह गए। एक ऐसा वीर, ऐसा बलवान जिसने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में हरा भी दिया। क्या आपने कभी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। दोस्तों, रामायण के सबसे बड़े योद्धा हैं हनुमान जी। न आज तक कभी उनसे बड़े योद्धा, उनसे बड़े वीर के बारे में सुना गया, न किसी कथा में उनके जितने बलवान का कोई जिक्र हुआ। हनुमान जी जो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लाए थे, जिन्होंने रावण की पूरी लंका में आग लगा दी थी, जिन्होंने सूरज तक को निगल लिया था, ऐसे वीर हनुमान जी जिनसे युद्ध करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, उन्हें हरा देने वाला योद्धा कितना बलवान होगा। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई कथा है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसी वीर के बारे में, जिसके बारे में जानकर श्री राम भी हैरान रह गए थे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बताते हैं आपको कौन था ये महारथी जिसने हनुमान जी पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध में हनुमान जी को हराने वाले कोई और नहीं बल्कि एक अन्य राम भक्त ही थे, जिनका नाम मच्छिंद्रनाथ था। वे बहुत सिद्ध तपस्वी थे। एक बार जब मच्छिंद्रनाथ जी घूमने के लिए रामेश्वरम में आए थे तो उन्होंने वहां बने सेतु को देखा जो भगवान श्री राम जी के द्वारा बनाया गया था। उसे देखकर मच्छिंद्रनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए थे और वहीं बैठकर भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वे भगवान राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। वहीं पर हनुमान जी भी एक बूढ़े वानर के रूप में पहले से ही उपस्थित थे। तभी उनकी नजर मच्छिंद्रनाथ पर पड़ जाती है। हनुमान जी को इस बात का ज्ञान था कि मच्छिंद्रनाथ जी एक सिद्ध योगी हैं, परंतु इसके बावजूद भी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने की योजना बनाई और वहां जोरदार वर्षा करा दी। फिर मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक पहाड़ पर प्रहार करने लगे। प्रहार करने की वजह से वहां एक गुफा बन गई जिसमें हनुमान जी वर्षा से बचने के लिए बैठ गए। मच्छिंद्रनाथ जी देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, और जब उन्होंने देखा कि उस बूढ़े वानर ने यह सब वर्षा से बचने के लिए किया है तो वे बूढ़े वानर के पास गए और बोले कि तुम यह सब क्या कर रहे हो, यहाँ क्या बना रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है, पहले से ही इंतजाम होता है। वैसे ही तुमको अपने घर का पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए था। इस दखलंदाजी से क्रोधित होकर हनुमान जी वहां पर उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर फेंकने के लिए आसमान में ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। खुद को बचाने के लिए मच्छिंद्रनाथ जी समुद्र में पानी की कुछ बूंदें लेकर पर्वतवात आकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हुए उन पानी की बूंदों को हनुमान जी की ओर फेंक देते हैं, जिससे हनुमान जी आसमान में ही स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर तनिक भी हलचल नहीं कर पाता है। मच्छिंद्रनाथ जी के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी को पहाड़ उठाने में भी असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। यह सब देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और जमीन पर आकर मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना पर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं। तभी हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी से कहते हैं कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सारी जानकारी इंटरनेट और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी देना है, न कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि कौन थे वो महावीर जिन्होंने हनुमान जी को हरा दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।